और हलचल मची है यूपी की सियासत में। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत को लेके है, जहां पर टिकट कटेगा। किसका टिकट कटेगा, ये जानकारी भी आपको इस वक्त दे रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटेगा। सोर्सेज इसकी जानकारी दे रहे हैं। स्वाति सिंह जो कि मंत्री है योगी सरकार में, विवादों में घिरी रही है। टिकट कटने की कवायद के बीच स्वाति का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है और इस ऑडियो में लगाए गए हैं दया शंकर पर मारपीट के आरोप। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी अभिषेक। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अभिषेक। स्वाति सिंह के टिकट को लेकर सोर्सेस क्या बता रहे हैं? मंत्री है भाई योगी कैबिनेट में, क्या वजह इस जानकारी को लेकर? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि स्वाति सिंह का टिकट कटना तय है और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये स्वाति सिंह का घर है। अभी अभी हमने बात करने की कोशिश की है, वो तेजी के साथ में निकल गई, बात नहीं कर रही। लेकिन दो महत्वपूर्ण वजह हैं उनका टिकट कटने की। पहली बात तो ये कि विवादों में घिरी रही हैं स्वाति सिंह। स्वाति सिंह पूरे कार्यकाल में अपने कई तरह के विवादों में घिरी रही हैं। एक बियर बार का उद्घाटन कर दिया था, उसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था। एक सीईओ को धमकाने का उनका ऑडियो वायरल हुआ था और कई तरह के विवादों में वो घिरी रही हैं। पूरा कार्यकाल उनका सिर्फ और सिर्फ विवादों से ही घिरा रहा है। इसके बाद एक टेंडर हुआ था, उस टेंडर में भी सवाल खड़े हो गए थे मंत्रालय के एक टेंडर को लेकर के। तो फिलहाल ये सारी शिकायतें चूंकि पहुंची हैं ऊपर तक, टिकट उनका कट चुका है, ये उनका आवास है। अभी अभी निकली हैं। हमने उनसे जो आपने चूंकि ऑडियो वायरल ऑडियो की बात कही, उस पर बात करने की कोशिश की, वो तेजी के साथ में निकल गई हैं। तो जो तमाम सारे आरोप थे उसके मद्देनजर हमारे पास जानकारी यही है पूर्णिमा की उनका टिकट कटना तय है। जी अभिषेक, रहिएगा आप हमारे साथ। और बड़ी बात यह कि बात करने की कोशिश की स्वाति सिंह से अभिषेक उपाध्याय ने, लेकिन बड़ी जल्दी में तेजी के साथ अपने घर के बाहर वो निकल गई हैं। और यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के वायरल ऑडियो के बाद हड़कंप लगातार मचता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर बात है इसे लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ना है। यानी कि एक समर्थक से बातचीत में स्वाति ने यह सनसनीखेज दावा किया है जो ऑडियो इस वक्त वायरल है। ये कहा कि दया शंकर मेरे साथ मारपीट करते हैं और वायरल ऑडियो में इसका जिक्र है। दया शंकर और उनके भाई टॉर्चर करते हैं, ये भी स्वाति उसमें कह रही है वायरल ऑडियो में। TV9 भारतवर्ष इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं अगर जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं जी। तो चीजें बहुत खराब है। लेकिन नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की अभी दया शंकर जी का ना पता चले कि मेरे से आपकी बात हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं पता लगेगा, बिल्कुल क्योंकि ये दया शंकर जी, धर्मेंद्र जी, सब मतलब क्या बोलूं, मैं तो भगवान से कहती हूँ कि शायद मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसे व्यक्ति से मेरी शादी हो गई जिसकी तो भरपाई मैं कर ही नहीं सकती हूँ। बस ये दया शंकर जी और इनके भाई को ना पता चले। नहीं पता लगेगा। नहीं, ये सर टॉर्चर के एकदम सीमा ये लोग पार कर देते हैं मुझे भी टॉर्चर करने का। और अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये जो ऑडियो जो वायरल हुआ स्वाति सिंह का, हमने अभी सुनाया। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कितने गंभीर आरोप अगर इस ऑडियो को सच माना जाए, जो स्वाति सिंह जिनका जिक्र करेंगे दया शंकर उनके भाई का, उनको टॉर्चर करने का। देखिए, इस ऑडियो के बारे में अभी कुछ देर पहले ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की हमने स्वाति सिंह से और स्वाति सिंह ये कह रही हैं कि ये है ऑडियो लेकिन पुराना है। हमने ये पूछा कि अगर पुराना है तो टाइमिंग बताइए, इस समय क्यों वायरल हुआ जब आपके टिकट के कटने की कवायद है? इस समय क्यों वायरल हुआ? इससे फ़ायदा किसको मिलेगा? ये तो सोच समझ के वायरल किया गया है। तो उन्होंने कहा इसकी जाँच करा ली जाए। तो ये दो बातें मैं आपको मेरा उनका जो व्यक्तिगत कन्वर्सेशन हुआ है उसके आधार पर बता रहा हूँ। वो इस ऑडियो को नकार नहीं रही हैं, वो कह रही है पुराना ऑडियो है। अभी कुछ देर पहले पूर्णिमा मेरी आधा घंटे पहले उनसे बिना कैमरे के उन्होंने इजाज़त दी मिलने के लिए और उस दौरान उन्होंने मुझसे ये कहा कि पुराना ऑडियो है। और जहाँ पर हमने जब ये सवाल किया कि इस समय क्यों वायरल हुआ और इसका फ़ायदा तो जाहिर सी बात है आपको फ़ायदा मिलेगा इसका, चूंकि इसमें आरोप किसी और पर है, तो उन्होंने कहा इसकी जांच करा लीजिए किसने वायरल किया है। तो ये आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ इससे जुड़ा हुआ। पूर्णिमा, लेकिन अभिषेक, आपको लगता है कि ये ऑडियो वायरल होना और जो कुछ अहम विवादों का आप जिक्र
कर रहे हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से बड़ी वजह स्वाति सिंह के टिकट कटने को लेकर हो सकती है, जैसा कि आप बता रहे हैं, जो लगभग तय माना जा रहा है, पक्का माना जा रहा है, क्योंकि साफ छवि को लेकर बीजेपी आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में बढ़ रही है। बिल्कुल। और देखिए, ये जो आपने विवादों की बात की, चूंकि उमेश हमारे साथ हैं और खास बात है, उमेश सरोजनी नगर की उसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। विवादों के बारे में बात कर लें। उमेश, कई सारे विवाद सामने आए स्वाति सिंह को लेकर के, आप तो यूपी के पूरा ब्यूरो हेड कर रहे हैं, जरा एक बार जल्दी से विवादों के बारे में बताइए, किन किन विवादों में घिरी रही जो आज टिकट पर भारी पड़ गया इनके? देखिए, दयाशंकर और मायावती के बीच में जो टकराहट हुई थी और जो अपशब्द एक तरफ से दूसरी तरफ गए थे, उन सब के बीच में स्वाति सिंह की जो राजनीतिक पारी है उसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद अगर बताया जाए, देखा जाए तो उनको टिकट मिला, वो जीती, मंत्री बनी। मंत्री बनने के साथ ही उनके साथ विवाद शुरू हो गए, जैसे कि बियर बार का उन्होंने उद्घाटन कर दिया था, बाद में बैकफुट पर आई, उनको कहना था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। एक सीईओ को धमकाने का मामला सामने आया था। ऑडियो, वो खबर आपने चलाई थी? जी, वो खबर भी हमने चलाई थी। और इसके अलावा उनके अपने विभाग में भी कई बार अधिकारियों से मतभेद रहे हैं, चाहे वो टेंडर को लेकर, टेंडर का बवाल हुआ, हाँ, महिला वाले मंत्रालय में, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2-3 बार इनको तलब भी किया था। ये वहाँ पर योगी बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं उमेश पूर्णिमा की, बाकायदा ये तलब की गई है इनके ऊपर, जो इनके साथ जो विवाद जुड़े रहे हैं। और यही वजह है कि इन सारे फैक्टर को देखते हुए हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं, स्वाति सिंह का टिकट कटना तय हो चुका है। जी बिल्कुल, यानी कि एक्सप्लेनेशन मांगा गया था, ये उमेश बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन अभिषेक, अब इसमें आप ये भी समझिए कि इतना तो तय है कि बीजेपी बहुत क्लियर माइंडेड है। अभी कोर कमेटी की भी बैठक चल रही है, आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं चुनाव चरणों में, उनके नाम पर भी फाइनल मुहर आज लगनी तय है। यानी कि नो इफ नो बट, अगर आपकी इमेज बहुत साफ सुथरी है तभी आपको टिकट दिया जाएगा, भले ही अभी आप कैबिनेट में मंत्री क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो कम से कम तय है। बिल्कुल सही बात कह रही है पूर्णिमा, ये जो आपने बात कही है, यही बॉटम लाइन है। उमेश, पूर्णिमा बात करते हुए एक बात का जिक्र कर रही थी कि आपकी इमेज काउंट करती है, आप कैबिनेट में मंत्री हैं, क्या है, इससे नहीं, आपकी इमेज, अगर इमेज आप में सवाल है तो फिर टिकट में मुश्किल आएगी। यही होता हुआ दिख रहा है स्वाति सिंह। देखिए, यही होता हुआ दिख रहा है। और मैं सरोजनी नगर की अगर बात करूं तो सरोजनी नगर एक पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की हमेशा नज़र लगी रही है, क्योंकि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ की। और तमाम जो नेता हैं वो इस पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता, वो भी इस सीट पर लगे हुए, दावेदारी भी रही है। दयाशंकर खुद वहाँ पे दावेदारी कर रहे हैं, कुछ मंत्री भी उस पर दावेदारी कर रहे हैं। और खास करके उस इलाके की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम विवाद सामने आए हैं, उसको लेकर के जो चर्चाएं वहाँ पर काफ़ी तेज हो चुकी हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वहाँ पर स्वाति सिंह का टिकट काटा जाना लगभग तय है, क्योंकि दावेदारियाँ भी बहुत बड़ी हैं और खास करके विवाद जो है, विवाद देखिए, और ये एकदम तय है कि स्वाति सिंह को, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको वहाँ टिकट नहीं मिलने जा रहा है। पूर्णिमा और उमेश, अब क्या समीकरण बनते हुए, मैं इस पर्टिकुलर सीट की बात कर रही हूं, सरोजनी नगर की, स्वाति सिंह का अगर टिकट कटता है तो आप तो ये उमेश बता रहे हैं कि दयाशंकर की खुद की वहां दावेदारी है, तो वहां किस हिसाब से, अब अगर स्वाति सिंह चेहरा नहीं होती है तो ज्यादा नंबर 1 नंबर 2 पे कौन नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए उमेश से इस बात का जवाब लेते हैं। उमेश, सरोजनी नगर में स्वाति सिंह का टिकट कटना तय है, हमारे सूत्र हमको ये बता रहे हैं, ये खबर लगातार हम प्ले कर रहे हैं। ऐसे में दयाशंकर सिंह की दावेदारी, चूंकि वो संगठन से जुड़े रहे हैं, उनका पूरा, पिछली बार उनका भी टिकट 2017 में शायद उनको ही मिलना था, लेकिन आखिरी मौके पर स्वाति सिंह को दिया गया। उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, दावेदारी की अगर बात की जाए दयाशंकर की, तो दयाशंकर पहले भी इस सीट पर काफ़ी उन्होंने अपना प्रभाव तरीके से प्रचार प्रसार किया था। और एंड टाइम पर 2017 की अगर बात की जाए तो दयाशंकर सिंह को ये टिकट मिलना था, लेकिन उस टिकट काट करके स्वाति को दे दिया गया, क्योंकि उस समय मायावती वाला विवाद की बात थी। और दूसरा, इनको ये लगा था कि जो सहानुभूति वोट है वो कहीं न कहीं जो है काउंट कर रहे हैं। और एक महिला के खास करके, इस बार क्या लग रहा है उमेश आपको? महिलाओं के सम्मान में, बेटी के सम्मान में जैसा नारा दिया गया था, इसलिए मिल गया था स्वाति सिंह को टिकट। अगर इस बार की बात की जाए तो दावेदारी जिस तरह से दोनों तरफ से पेश की गई है, लेकिन अगर विवाद है तो इसका कहीं न कहीं असर दयाशंकर की दावेदारी पर भी पड़ेगा, क्योंकि स्वाति सिंह को अगर हटा करके वहाँ पर दयाशंकर को टिकट दिया जाता है तो कहीं न कहीं जो जिस तरह के विवाद की सीरीज एक तरह से कोई तीसरा भी आ सकता है। बिल्कुल अहम बात उमेश कह रहे हैं कि तीसरे की भी एंट्री हो सकती है। बहरहाल एक बात एकदम तय है कि स्वाति सिंह का टिकट कटना तय है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके पीछे की वजह उमेश ने बताई हैं। और जो आप बात कह रही थी, साफ सुथरी छवि, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा इशू है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए,
तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।